अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ बेटा, आज हम फोर फीचर को कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें फोर फीचर भी होगा और री इशू भी होगा। तो हम करते हैं स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी बुक का क्वेश्चन है, a limited company forfeited 100 equity shares of the face value of ₹10, ₹6 per share called up for non-payment of first call of ₹2 per share. The forfeited shares were subsequently reissued as fully paid up at 7 each. Give the necessary journal entries in company's journal. तो बेटा पॉइंट लिखा है कि हमने 100 इक्विटी शेयर्स थे जो हमने फोरफीट किए। 100 इक्विटी शेयर्स है जो हमने फोरफीट किए हैं और एक शेयर का वैल्यू है 10। 100 इक्विटी शेयर्स हमने फोरफीट किए हैं, एक शेयर का वैल्यू है 10, मगर हमने कॉल कितना किया है? हमने कॉल किया है 6। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बेटा बोला कि हमें देखना होता है हमने कॉल कितना किया है, उतना ही हमें लेना है। हमने कॉल 6 किया है तो 6 ही हम लोग लेंगे, ₹6। 100 इक्विटी शेयर्स, एक शेयर पे हमने कॉल किया है 6। और इन ₹6 में ये बोलता है कि ये जो शेयर होल्डर है जिसके शेयर्स हमने फोरफीट किए हैं, उसने क्या किया? उसने फर्स्ट कॉल पे ₹2 नहीं दिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने 100 इक्विटी शेयर्स फोरफीट किए, एक शेयर का वैल्यू है 10, मगर हमने कॉल की थी 6। तो 6 जब हमने कॉल की थी बेटा, 6 में क्या हुआ? 6 में भी ये शेयर होल्डर जो है इसने ₹2 नहीं दिए। दैट मीन्स कितना दिया होगा? ₹4 इसने दिया होगा, ₹4 इसने दिए होंगे। तो इसके बाद ये हो गया फोर फीचर। इसके बाद बेटा यही 100 शेयर्स हमने वापस री इशू किए। जिसको हमने री इशू किया उससे हमने मांगा ₹7। उसको हमने बोला चलो ₹7 दे दो। तो हम ट्रीट करेंगे कि आपने बराबर दिया है ₹10, हम आपको फुली पेड अप ट्रीट करेंगे। दैट मीन्स हमने उसको री इशू पे डिस्काउंट कितना दिया? ₹3। तो बेटा फोर फीचर के टाइम क्या एंट्री होती है वो आपने देखा। री इशू के टाइम क्या एंट्री होगी वो मैंने कल बोला था। री इशू के टाइम एंट्री हो जाएगी जब आप री इशू करोगे तो वहां से कैश रिसीव करोगे, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और जो आपने ₹3 यहां पे डिस्काउंट दिया, वो डिस्काउंट या कहां से हम कंपनसेट करेंगे? वो हम शेयर फोरफीटेड अकाउंट से कंपनसेट करेंगे, बिकॉज हमने ऑलरेडी इन शेयर्स पे ₹4 लिया है। तो वो पैसा वही से हम कंपनसेट करेंगे। तो शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट लिखेंगे 100 × 3 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो फोरफीटेड अकाउंट में बचेगा, शेयर फोरफीटेड अकाउंट में जो बचेगा पैसा, वो हम ट्रांसफर करेंगे किधर? कैपिटल रिजर्व में। तो बेटा हम इसका जर्नल बनाएंगे इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 32। सबसे पहले हमने शेयर्स फोरफीट किए हैं, तो मैंने आपको बोला है शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड वहां पे मैंने लिखा था, हम पूरा लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, खाली शेयर कैपिटल नहीं, बिकॉज इसमें इक्विटी शेयर्स लिखा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड यानी कि 100 है, इनटू अमाउंट पर शेयर कॉल्ड अप वो है 6, तो 600 बनेगा वो 600।
इसमें क्या लिखा था मैंने शेयर फोरफिटेड अकाउंट में, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड इनटू लोगों ने कितना दिया है, लोगों ने दिया है 4, 100 इंटू 4, 400 बनेगा। और कॉल्स इन एरियर्स, जो पैसा हमने मांगा और लोगों ने नहीं दिया, शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया, तो वो कॉल्स इन एरियर्स बनता है। बेटा क्वेश्चन में लिखा है कि 2 रुपए ऐसे है जो लोगों ने नहीं दिए हैं, जो शेयर होल्डर्स ने नहीं दिए हैं, तो 100 इंटू 2, 200 बनेगा वो। बीइंग 100 इक्विटी शेयर्स forfeited for non-payment। इसके बाद ये हो गया जो हमने शेयर्स फोरफीट किए। इसके बाद बेटा क्या करना है, इसके बाद यही शेयर्स हमें वापस री इशू करने हैं। तो जब हम शेयर्स को री इशू करेंगे, वहां से कैश रिसीव करेंगे, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। हमने 100 शेयर्स वापस री इशू किए और एक शेयर पे हमने लिया है 7 रुपीज, तो 700 आएगा। इसके बाद कैश अकाउंट डेबिट तो किया हमने। अब जो 3 रुपए यहां पे हमने डिस्काउंट दिया है, वो 3 रुपए हम किस में डालेंगे, वो 3 रुपए हम शेयर फोरफिटेड अकाउंट से कंपनसेट करेंगे। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 100 इंटू 3, तो वो 300 बनेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो बेटा वो 1000 बनेगा बराबर। बीइंग फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट डिस्काउंट। ये हो गई दूसरी एंट्री। अब हमें बेटा क्या करना है, अब आपको देखना है शेयर फोरफिटेड अकाउंट कितना क्रेडिट हुआ है। बेटा क्रेडिट हुआ है 400, डेबिट कितना हुआ है, डेबिट हुआ है 300, तो इसमें 100 अभी बाकी है। इसमें बैलेंस जो है वो 100 है, तो उस बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे किधर, कैपिटल रिजर्व में। तो हम लिखेंगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना, 100 यहां से भी और 100 क्रेडिट साइड से भी। बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फोरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये था बेटा क्वेश्चन जिसमें हमने शेयर्स फोरफीट भी किए थे और वापस उन शेयर्स को हमने क्या किया था, रीइश्यू भी किया था। तो अब हम आगे और क्वेश्चंस देखेंगे इसी पे, जिसमें प्रीमियम भी होगा, जिसमें हमने आधे शेयर्स वापस, पूरे शेयर्स वापस रीइश्यू नहीं किए होंगे बल्कि आधे शेयर्स ही वापस रीइश्यू किए होंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे, हम और एक क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 34, एंकर कंपनी forfeited 800 shares of ₹10 each which were issued at 20% premium. Allotment money of 5 including premium and final call of 3 were not received. Out of these 500 shares were reissued at 8 per share as fully paid up. हाँ बेटा, एंकर कंपनी एक कंपनी है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोरफीट किए हैं 800 शेयर्स। एक शेयर का वैल्यू कितना है, एक शेयर का वैल्यू है 10।
मगर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इन शेयर्स को इशू करते हैं एट प्रीमियम, 20% प्रीमियम ये लेते हैं। दैट मीन्स हमने ये शेयर्स इशू किए होंगे 12 में, 10 रुपीज का 20% 2 रुपी बनता है, तो हमने इन शेयर्स को इशू किया होगा एट 12 रुपीज पर शेयर। तो इसमें क्या लिखा है, 12 रुपीज हमने पूरा मांगा है, बिकॉज फाइनल कॉल लिखा है, तो फाइनल कॉल तक हमने मांगा है, सारा पैसा हमने इनसे मांगा है। ये इसके बाद लिखता है कि इसने ना तो अलॉटमेंट दिया ना फाइनल कॉल दिया। अलॉटमेंट पे इसको 5 रुपए देने थे, नहीं दिए। फाइनल कॉल पे इसको 3 रुपए देने थे, नहीं दिए। ना अलॉटमेंट दिया ना फाइनल कॉल दिया। मगर प्रीमियम कब देना था, प्रीमियम अलॉटमेंट पे देना था। इसने ना तो प्रीमियम दिया ना अलॉटमेंट दिया। मैंने आप लोगों को बोला है, जब हम प्रीमियम मांगते हैं और शेयर होल्डर नहीं देता है तो वहां सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को वापस डेबिट करते हैं। तो बेटा हमने क्या किया है, 800 शेयर्स को हमने फोरफीट किया है। ये शेयर्स इशू हुए थे एट प्रीमियम, एट 20% प्रीमियम ये शेयर्स इशू हुए थे। तो ये शेयर्स मतलब 12 रुपीज में हमने इशू किए थे। 12 में से अलॉटमेंट पे ये 5 रुपए नहीं देता है, अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी लेना था, नहीं देता है। फर्स्ट फाइनल कॉल पे 3 रुपए लेने थे, नहीं देता है वो भी। तो हमने इसके शेयर्स क्या किए, फोरफीट किए। दैट मीन्स हमने खाली 4 रुपए लिए होंगे, एप्लीकेशन पे हमने खाली 4 रुपए लिए होंगे। उसके बाद इन शेयर्स में से 800 शेयर्स में से हम खाली 500 शेयर्स वापस री इशू करते हैं। बराबर 800 शेयर्स री इशू नहीं करते हैं, 500 शेयर्स वापस री इशू करते हैं। और कितने में करते हैं, 1 रुपए पे हम लोग 8 रुपए लेते हैं। 1 शेयर पे हम लोग 8 रुपए लेते हैं, तो उसको ट्रीट करते हैं कि आपका फुली पेड अप हो गया, यानी कि आपने बराबर 10 रुपए दिया। तो हमें बोला गया है आप जर्नल एंट्रीज करो। दैट मीन्स हमने री इशू पे कितना रुपए डिस्काउंट दिया, 2 रुपए हमने डिस्काउंट दिया। वो डिस्काउंट हमें कंपनसेट किससे करना है, शेयर फोरफिटेड अकाउंट से। तो बेटा हम करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34 है ये। क्वेश्चन, सबसे पहले हमने शेयर्स फोरफीट किए, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट टू कॉलर्स इन एरियर्स अकाउंट। तो ये है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल हमने सारा पैसा मांगा है, जितना शेयर का वैल्यू था उतना हमने मांगा है। 800 इंटू 10 तो 8000 बनेगा। प्रीमियम 800 इंटू प्रीमियम कितना है 2, तो 1600 बनेगा। दिया कितना है, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि दिया कितना है। टोटल में हमने 12 मांगे हैं। 10 रुपए शेयर का वैल्यू जो था फेस वैल्यू, और 2 रुपए प्रीमियम के, तो 12 रुपए हमने मांगे हैं। 12 में से लिखा है कि 5 रुपए इसने अलॉटमेंट पे नहीं दिए, 3 रुपए इसने फाइनल कॉल पे नहीं दिए। दैट मीन्स 8 रुपए इसने नहीं दिया, तो 4 रुपए इसने दिए होंगे। तो 8 इंटू 4, 800 इंटू 4 तो 3200 इसने दिया है। और कितना नहीं दिया है, 800 इंटू 8 दैट इज 6400 नहीं दिया है। बीइंग 800 शेयर्स forfeited for non-payment। तो उसके बाद बेटा क्या करना है, अब हम 500 शेयर्स को वापस रीइशू करेंगे। जब आप रीइशू करोगे तो वहां से कैश रिसीव करोगे, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 500 इंटू 8 तो 4000।
असल में शेयर का वैल्यू कितना है? असल में शेयर का वैल्यू है 10। प्रीमियम को छोड़ो, रीइश्यू में प्रीमियम को छोड़ो, असल में शेयर का वैल्यू है 10। तो 2 रुपए हमने डिस्काउंट दिया, तो वो हम निकालेंगे शेयर फोरफिटेड अकाउंट से। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 500 into 2, तो दैट बिकम्स 1000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वो 5000 बनेगा टोटल में, बीइंग 500 ऑफ द forfeited shares reissued at discount। अब क्या करना है बेटा, बाकी जो पैसा बचता है शेयर फोरफिटेड अकाउंट में वो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट बीइंग balance of share forfeited account transferred to capital reserve। बेटा मैंने अभी यहां पे अमाउंट नहीं लिखा। अमाउंट क्यों नहीं लिखा मैंने? बिकॉज हमने 800 शेयर्स फोरफीट किए हैं और 800 में से हमने खाली 500 री इशू किए हैं। तो जहां पे आपने आधे ही शेयर्स वापस री इशू किए होंगे वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा नीचे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व को कितना ट्रांसफर करेंगे वो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उसके लिए। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं? टोटल अमाउंट फोरफीटेड, टोटल आपने कितना अमाउंट फोरफीट किया है? हमने टोटल अमाउंट फोरफीट किया है 3200 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड। कितने शेयर्स टोटल में फोरफीट किए हैं? हमने तो 800 शेयर्स फोरफीट किए हैं, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। रीइश्यू कितने किए हैं? 500, तो वो बेटा बनेगा 2000। फिर से याद रखो, शेयर फोरफीटेड अकाउंट को आपने कितना क्रेडिट किया है वो अमाउंट लेना है, डिवाइड बाय टोटल शेयर्स कितने फोरफीट किए हैं डिवाइड उनको करना है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आपने रीइश्यू कितने किए हैं वो लेना है। तो जो अमाउंट यहां पे निकलेगा उसमें से लेस करना है डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, लेस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। वो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू हमने कितना दिया है? 1000 यहां पे है डिस्काउंट ऑन रीइश्यू जो हमने शेयर फोरफिटेड अकाउंट से निकाला। तो बाकी कितना रहेगा? 1000। यही 1000 हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो ये है फॉर्मूला कैसे हम ट्रांसफर करते हैं। जहां पे आधे ही शेयर्स हमने वापस रीइश्यू किए होंगे तो कैसे हम निकालते हैं कि कितना अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। टोटल हमने शेयर फोरफिटेड अकाउंट में कितना क्रेडिट किया है डिवाइड बाय टोटल शेयर्स कितने फोरफिट किए हैं इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू कितने किए हैं, और जो अमाउंट निकलेगा उसको माइनस करना होता है क्या? डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। तो वहां पे निकलेगा कि कितने शेयर्स हम मतलब कितना अमाउंट हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। बेटा इसमें अगला पार्ट लिखा है दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का, What difference will it make if 500 shares were reissued at 14 per share? तो क्या डिफरेंस हो जाएगी अगर जो हमने 500 शेयर्स रीइश्यू किए हैं वो रीइश्यू हो जाएंगे एट 14 पर शेयर। शेयर का वैल्यू तो 10 ही है, तो हम तो 14 में कर रहे हैं। दैट मीन्स हम रीइश्यू भी क्या कर रहे हैं? रीइश्यू भी प्रीमियम पे ही कर रहे हैं, हम रीइश्यू डिस्काउंट पे नहीं कर रहे हैं। तो इन दो एंट्रीज में थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मैं इन्हीं दो एंट्रीज को चेंज करूंगा, ऊपर वाली एंट्री तो सेम रहेगी, इन दो एंट्रीज में थोड़ी सी चेंज करेंगे।
बेटा आपने 500 शेयर्स रीइश्यू किए एट 14 पर शेयर, तो 500 इंटू 14 वो बनेगा 7000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। असल में शेयर का वैल्यू क्या है, 500 इंटू 10 है असल में शेयर का वैल्यू, तो वो बनेगा 5000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, आपने प्रीमियम कितना लिया है, प्रीमियम अकाउंट हमने लिया है 500 इंटू 4 हमने प्रीमियम लिया है, बिकॉज 14 में एक शेयर, तो वो 2000 बनेगा। बीइंग 500 शेयर्स रीइश्यूड एट प्रीमियम, इसके बाद आप लोगों को जो बैलेंस रहेगा वो आपको ट्रांसफर करना है किधर, कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीटेड अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। बेटा यहां पे भी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग पहले, बिकॉज हमने आधे ही शेयर्स रीइश्यू किए हैं। तो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। बेटा क्या हो जाएगा, बराबर सेम, हमने शेयर फोरफीटेड अकाउंट को कितना क्रेडिट किया, 3200 डिवाइड बाय टोटल शेयर्स कितने किए, 800 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड कितने किए, 500, तो वो निकलेगा 2000। लेस करते हम डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, हमने तो डिस्काउंट दिया ही नहीं, हमने प्रीमियम किया, तो यही 2000 हमें क्या करना है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। इसमें से लेस हो जाता है डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, वो तो दिया ही नहीं है, हमने डिस्काउंट ऑन रीइश्यू दिया ही नहीं, हमने तो प्रीमियम पे ही रीइश्यू किया, तो ये आएगा। बेटा ये था कि हम रीइश्यू जब करते हैं शेयर्स को, जो हमने शेयर्स फोरफीट किए होंगे उन शेयर्स को अगर हमने रीइश्यू किया होगा तो कैसे करते हैं, सारे शेयर्स कैसे करते हैं, आधे शेयर्स तो क्या करना पड़ता है, ये सारा हमने किया। तो इसके साथ हमारा जो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है ये क्लोज हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो हम इंशाल्लाह अगले वाले लेक्चर में उठाएंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स।